कौन है? लाइट जला देना भैया, मुझे भी तो दिखे श्रोता, आज तो देख लूं। और मंगलाचरण शुरू करो। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे सिद्ध परमात्मा, जैसी आपकी दशा है वैसी ही मेरी भी दशा हो जाए, इस भावना से ये सिद्ध चक्र विधान किया है। ये जैन धर्म भक्त नहीं भगवान बना देने वाला दर्शन है। जैन दर्शन की विशेषता अन्य दर्शनों और जैन दर्शनों में यदि तुलना करके देखें तो एकमात्र विशेषता ये भक्त नहीं, ये भगवान बना देता है, वो दर्शन है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, फील होता है क्या ऐसा? कह तो दिया, गा तो दिया, सबने गुनगुना तो लिए हम है। लगता है कि अंदर से कि सच में ये जैन दर्शन मिल गया है तो बड़े भाग्यशाली हैं। अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं क्या? यहाँ तो छोटी छोटी सी बातों में अपने आप को अभागा कहने लगता है। आप सोचो, एक तरफ जनवाणी सुनने का अवसर मिले और दूसरी तरफ हमारे को दूसरे अवसर मिले तो जनवाणी छोड़ करके दूसरे कामों के लिए भागता है। प्रवचन का टाइम थोड़ा सा जल्दी रख दो, नहीं ये तो दुकान का टाइम है, इतनी जल्दी तो फैक्ट्री से नहीं आ सकते, इतना जल्दी कैसे हो पाएगा। यहाँ नहीं, यहाँ रख दो, वहां तो ट्रैफिक रहता है, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। आज तो थोड़ा काम हो गया घर में, आज थोड़ी सी पता नहीं क्लाइंट को भी उसी समय आना था दुकान पर। सोच तो रहे थे जल्दी निकलने की, लेकिन क्या हुआ, कितने बहाने दिखते हैं हमारे को। लगता है ये जैन दर्शन हमारे को भाग्य से मिला है। फील करने की बात है भाई साहब, जवान से कहने की बात नहीं है। अंदर से आप कितना महसूस करते हैं, बात वो चल रही है। आप यदि अंदर से फील करेंगे तो मजा आएगा आपको। यदि हर कदम कदम पर यदि आपको ये लगेगा कि मैं जैन हूँ, ये जैन कुल में मेरा जन्म हुआ है, ये जिनवाणी सुनने का अवसर मिला है, ये बहुत भाग्यशाली हूं मैं, अभागा नहीं हूं मैं। यहाँ तो अरे यार अभी जाम लगना था, मेरी तो किस्मत ही खराब है, वो भारिल जी का शुरू हो गया होगा। विकल्पों का माया जाल सुनने के लिए आए और पूरे रास्ते विकल्प विकल्प चलाता रहे। हेडिंग ही ये कह रहा है ना कि तू सारे विकल्पों के माया जाल में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, और हर कदम कदम पे और थोड़ा सा कुछ हो जाए, ट्रेन के टिकट करवाए थे क्लियर नहीं हुए तो अभागा हूं मैं तो, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। भोजनालय में भोजन करने के लिए पहुंचे और यदि भोजन ना मिले, कहता है यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं पहुंचा और भोजनालय बंद हो गया। पिक्चर हॉल के टिकट नहीं मिले ना, इसको सीट फुल हो जाए तो कहता है मेरी किस्मत खराब है। कदम कदम पे इसको किस्मत खराब नजर आती है, दो दो छोटी छोटी सी बातों में। अरे तू मूर्ख है, तुझे ये जिनवाणी मिल गई है, तुझे जैन दर्शन मिल गया है, तू अपने आप को अभागा कहता है। ये वीतरागी तत्व ज्ञान कानों में पढ़ना महान महान दुर्लभ है। अनंत अनंत जीवों में से कोई एकाध जीव होता है जिसको महाभाग्य से ये जिनवाणी सुनने का अवसर मिलता है, कान में सुनने का अवसर नहीं मिलता। या हमारे आयोजक पुकारते रहें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते रहें, फेसबुक पे चलाते रहें, लाइव चलाते रहें, बैनर लगा दे हुए, पोस्टर लगा दे हुए, न्यूज़पेपर में छापते रहें, उसके बावजूद भी जिसके भाग्य में नहीं हो ना, कौन आएगा? 10-10 दिन तक बुलाते रहे, बार बार फोन करते रहे, वो हाँ हाँ करता रहा, किस्मत में नहीं था, सुनने को नहीं मिलेगा उसे। पैसे पैसे के लिए मरा जा रहा है, ये भाग्य नहीं दिखता है और ये छोड़ करके उधर भागता है। बोलो अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, आज यदि तुम्हारे को 2 लाख रुपए से कहीं सम्मानित किया जाना हो और ये यहाँ जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है,
बोलो वो सम्मान के लिए जाओगे कि यहाँ? अरे ये तो रोज ही सुनते हैं, इसमें क्या दम है? इसकी महिमा नजर आती है या उसकी महिमा नजर आती है? ये छोड़ करके उधर जाते हो या वो छोड़ करके इधर आते हो, इससे निर्णय करना अपने आप का। मुझे मालूम है सभा में बैठे हुए बहुत सारे लोग ये कहेंगे पंडित जी रुचि तो बहुत है, रुचि तो बहुत है, बहुत रुचि है हमारी। ये कितनी रुचि है देख लिया हमने। एक छोटा सा काम भी आ जाए ना, जैसे आगे पीछे किया जा सकता था और प्रवचन के टाइम पर आ जाए तो प्रवचन छूट जाता है, वो काम महत्वपूर्ण हो जाता है। माने हमारे चित्त में इस प्रवचन की, इस तत्व ज्ञान की और इस जैन दर्शन की महिमा सिर्फ भजन की एक पंक्ति जितनी ही रह गई क्या? बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, कह दिया, सुन लिया, सुना लिया। 8 दिन के आयोजन में चले गए और फिर 8 दिन तक देखा खूब धूमधाम से, और 8 दिन के बाद में 9वें दिन हमने कहा भैया प्रवचन में आया करो, जान लोगे क्या यार, 8 दिन तो हो गए मर मर के, और इससे ज्यादा क्या करेंगे, क्या लगे रहेंगे इसी में। इसको ऐसे लगता है 8 दिन दे दिए बहुत हो गया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। बड़े बड़े धर्म करने के नाम पे ऐसे कहता है इतना तो कर लिया और क्या करूं मैं। आपको पता नहीं है कितना करता हूं पंडित जी। 2 घंटे सुबह मंदिर में बीतते हैं मेरे, 2 घंटे शाम को मंदिर में बीतते हैं, 1 आध घंटा ऑफिस भी जाता आता हूं तो सुन लेता हूं मैं प्रवचन। वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बात कह रहा है। कितनी देर सुनता है दिन भर में? 2-5 घंटे दिन भर में स्वाध्याय के अंदर बीत जाते हैं, तो ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं और सारा जीवन पाप में बीत रहा है, उसकी खबर नहीं। एक बार सुने तो सही, समझे तो सही हम ये जैन दर्शन क्या है। ये जैन दर्शन भक्त से भगवान कैसे बना देता है। ये विकल्प से निर्विकल्प होने की विधि बताता है, लेकिन पहले विकल्प और फिर विकल्प टूटेंगे तो निर्विकल्प। आचार्य देवसेन स्वामी कहते हैं विकल्पात्मक भूमिका में जब तक तू तत्व निर्णय न करे तब तक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होती। बहुत सारे लोग जो यहाँ गहरे अभ्यासी लोग हैं, आत्मानुभव के लिए लगे, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव कैसे होगा, कैसे होगा आत्मा का अनुभव। सुनो, आत्मा के अनुभव का उपाय क्या? आत्मा का अनुभव माने श्रद्धा गुण का बदलना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। उसकी पूरी की पूरी विधि जो विकल्पात्मक दशा में है वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बतलाई है टोडरमल जी साहब ने। सम्यक दर्शन कैसे होगा, सम्यक दर्शन की विधि क्या है। तेरे विकल्प में तो व्यापार बसता है, विकल्प में तो खान पान बसता है, विकल्प में तो मान अपमान यश अपयश बसता है, विकल्पों के अंदर तो कौन कहां ये दिखता रहता है, दिमाग तो इधर उधर घूमता रहता है। बैठे हैं यहाँ और उपयोग दौड़ रहा है इधर उधर, और फिर कहता है सम्यक दर्शन नहीं होता है। जिनवाणी का स्वाध्याय करने के लिए बैठता है और उपयोग यहाँ नहीं लगता है, 10 बार इधर उधर दौड़ता है, फिर कहता है सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ऐसे ही? ये आसान है सम्यक दर्शन? आसान तो बहुत है, ध्यान रखना। योग्य रीति से प्रयास करें तो अत्यंत सरल है, और विपरीत पुरुषार्थ करे तो अनंत काल हो गया, अनंत काल सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, और अनंत काल और बीत जाएगा तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सारा खेल परिणामों का है भाई साहब। टोडरमल जी 20 जगह ये बात कहते हैं, फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है। परिणाम संभाल अपने। देखो परिणामों की विचित्रता, ये कैसी विचित्रता है। एक जीव परिणाम के दम पर 11वें गुणस्थान से नीचे गिर करके नित्य निगोध में चला गया, और एक जीव देखो अपने परिणाम बदलकर अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मुक्ति में चला गया। परिणामों की विचित्रता है। और परिणाम क्या चीज है? यहां बैठे बैठे उतार चढ़ाव होता रहता है बस। 1 सेकंड के अंदर परिणाम बदल गया। अच्छा होते होते खोटा परिणाम आ गया, खोटा चलते चलते अच्छा परिणाम आ गया। परिणाम का ही तो खेल है, और कंट्रोल करना है परिणाम पर। और परिणाम सुधरते हैं अपरिणामी के लक्ष्य से, और अपरिणामी का लक्ष्य होता है जिनवाणी के अभ्यास से। बुद्धिपूर्वक ये काम करना पड़ेगा आपको। बुद्धिपूर्वक विषय कषाय से हटना पड़ेगा। जिस तरह से बुद्धिपूर्वक व्यापार के लिए जाता है ना, बुद्धिपूर्वक फैक्ट्री जाता है, बुद्धिपूर्वक काम करता है, बुद्धिपूर्वक भोजन बनाता है, बुद्धिपूर्वक भोजन करता है, इच्छानुसार रुचि अनुसार भोजन में क्या लेना है क्या खाना है इसका निर्णय करता है, विकल्प पूर्वक बुद्धिपूर्वक। उसी तरह से विकल्पात्मक भूमिका में बुद्धिपूर्वक इस बात का निर्णय कर कि मैं कौन हूं।
ये निर्णय कर पहले मैं कौन हूं। ये जैन कुल हमारे को अपने आप का निर्णय करने के लिए मिला है। तू है कौन? आईने के सामने खड़ा होकर के घंटों बिता देता है, यही मैं हूं, यही मैं हूं। ये तन्मयता अनंत जन्मों का कारण है, अनंत संसार का कारण है। ये देह के प्रति एकत्व बुद्धि निकल रहा है समय भैया। ये कितनी दुर्लभता से ये जीवन मिला है। अब सुन ले फिर कौन सुनाए, ये अवसर ही नहीं मिलेगा। कल का कोई भरोसा नहीं है, कान खराब हो जाएंगे। कल का कोई भरोसा नहीं है, जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात का कोई ठिकाना नहीं है। और जीवन रहे और कर्णेंद्री भी रहे और तेरे परिणाम न रहे तो क्या होगा। मैं कभी कभी कहता हूं ये बात, कालाचार के संदर्भ में चर्चाएं चलती है बहुत। सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? कुछ लोग जानते हैं, कोई बात नहीं समझाऊंगा अभी। इतना समझ लो, सम्यक ज्ञान की कुछ विशेषताएं कही है, महत्वपूर्ण विशेषताएं, अंग हैं, उसका पार्ट है। उसमें एक कहा है कालाचार, योग्य काल का विचार करना स्वाध्याय के संदर्भ में। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, अनिन्नवाचार, उपधानाचार, 8 प्रकार के भेद की है उसके, 8 अंग बतलाए उसके। तो उसमें एक कालाचार, काल का विचार करो, योग्य काल का विचार। और उस योग्य काल के विचार में कहा कि इस काल में नहीं पढ़ना, इस काल में पढ़ना, जिनवाणी पढ़ने के लिए ये अयोग्य काल है, ये अयोग्य काल है। ऐसे ऐसे कालों की चर्चा की। बहुत लोग विद्वान इस तरह की चर्चाएं करते हैं, और ये काल ठीक नहीं है, इस काल में नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ स्मारक में बड़ी सभा लगी हुई थी, दादा बैठे थे मंच पे। मैंने दादा को हवाला देते हुए कहा, मैंने कहा कुछ गलती हो तो बतलाना दादा। और फिर मेरा निरूपण सुन करके दादा ने वीर सागर जी को कहा कि इसके बारे में तुम जो बोलते हो ना, संजीव से चर्चा करना। क्या मतलब? मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी जीव को यदि तत्व ज्ञान का अभ्यास करने का, किसी विषय को लेकर जिनवाणी का स्वाध्याय करने का विकल्प खड़ा हुआ, तो उस विकल्प की पूर्ति के लिए काल का विचार मत करना, तू जिनवाणी लेकर के पढ़ना, तू स्वाध्याय करना। सुन, जिनवाणी सुनने का विचार न आना ये अभिशाप है तेरे लिए। ये तो सद्भाग्य की निशानी है। जिस व्यक्ति को जिनवाणी की चर्चा सुनने का विचार मात्र आ गया है, इसका तो भाग्योदय होता हुआ नजर आ रहा है हमारे को। ये बहुत भाग्यशाली है। टोडरमल जी कहते हैं भली होनहार है, पेज नंबर 17। टोडरमल जी कह रहे हैं भली होनहार है जिसे ऐसा विचार आता है, ओहो ऐसा विचार मात्र आ गया कि मैं कौन हूं। भाग्यशाली कह रहे हूं, सम्मान कर रहे हैं। टोडरमल जी हमारा अभिनंदन कर रहे हैं, भैया तुम बहुत भाग्यशाली हो जो आज यहाँ सिद्धशिला परिसर में आ गए हो। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं एक दिन ऐसा होगा कि सिद्धशिला परिसर में नहीं, तुम सिद्धालय में जाकर विराजमान होंगे। एक दिन ऐसा आएगा, हम गारंटी देते हैं। ये आचार्य देव, ये वीतरागी संत तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं, जिनवाणी माता तेरे माथे पर है तो अपने आप को कभी अभागा मत कहना। समझ में आ रही है बात? तो अभागा कह रहा है, ये तत्वज्ञान तेरे माथे पर है, ये जिनवाणी माँ तेरे माथे पर है, ये तत्वज्ञान तेरे माथे पर है। हर कदम कदम पर तुझे राह दिखाने के लिए है, तुझे शरण दिखाने के लिए है, हर बिगड़ती हुई परिस्थिति को संभालने के लिए है, बिगड़ते हुए परिणामों को संभालने के लिए है, तेरे उपयोग को एकाग्र करने के लिए है। तू घबरा रहा है? सुन, वो कभी अभागे नहीं होते जिनके माथे पर उनकी माँ का आशीर्वाद होता है। हमारे माथे पर ये जिनवाणी माँ का आशीर्वाद है, हम कभी अभागे हो नहीं सकते। हम भाग्यशाली हैं। खाने को दो टाइम रोटियां नहीं मिले, शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं हो, रोटियां डालने वाला कोई नहीं हो, बच्चे सामने जवाब देते हो, नौकर जाकर घर में काम करते नहीं हो, पत्नी उल्टा सीधा बोलती हो, बच्चे अनाप शनाप बकते हो। सुन मेरी बात, क्या भाई साहब अशोक जी, कुछ भी होता हो, लेकिन यदि जिनवाणी मेरे साथ में है तो मैं भाग्यशाली हूं। बात खत्म। वर्तमान में पाप कर्म का उदय दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन होनहार बहुत बली है, होनहार बहुत बली है भाई साहब। और जिनवाणी ना सुनने का अवसर मिले तो समझना, ओहो आज मेरा दिन कैसे बीत गया, ओहो ये कैसे मेरे खोटे दिन आ गए हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, ये क्या हो गया, ये मेरे कैसे पाप कर्म का उदय चल रहा है।
जिनेंद्र देव के दर्शन जिन्हें नहीं मिलते हों, मैंने ऐसा भी सुना बहुत से लोग जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं कर रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है लोगों को। जैन कुल में पैदा तो हो गए, समय नहीं मिल रहा है हमारे को, दर्शन करने का टाइम नहीं है साहब, ट्रैफिक बहुत रहता है, दूरियां बहुत है, दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्या करें। 28 में तो 8 दिन किए हमने बराबर दर्शन। जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं नसीब हैं वे अभागे हैं। आपका जन्म ऐसे नगर में हुआ है जहां सैकड़ों दिगंबर जैन मंदिर हैं, क्यों साहब, है ना दिल्ली नगर में। आप कल्पना करो जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिलते। आप हिंदुस्तान की सीमाओं के बाहर चले जाओ, आप हिंदुस्तान में उन नगरों और उन गांवों में चले जाओ जिन गांवों में जिनेंद्र देव दर्शन नहीं है, जैन मंदिर नहीं है, वे तरसते हैं जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए। अफ्रीका के 53 देशों में, 53 देश हैं अफ्रीका में, 53 देशों में से अजीजी भाई साहब सिर्फ एक नैरोबी में मंदिर है जिसकी गुरुदेव प्रतिष्ठा करा करके आए थे अपने हाथों से। 53 देशों में एक दिगंबर जैन मंदिर नहीं है, इतनी कंट्रीज में क्या कौन कितने जैन बसे हैं वहां, दर्शन नसीब नहीं है उनको। आपको मिल गए हैं दर्शन, दर्शन मिल गए हैं लेकिन दर्शन करने का परिणाम नहीं आता है। क्यों अपने अभाग्य को निमंत्रण दे रहे हो? समय निकालो अपने आप के लिए, समय निकालो अपने स्वाध्याय के लिए, समय निकालो अपने आप को समझने के लिए, समय निकालो जैन दर्शन को समझने के लिए। जिस कुल में हमने जन्म लिया है ये जैन दर्शन क्या है और क्या कहता है, सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा। लगता है ऐसा, सिद्ध सी सबकी आत्मा। ओ सिद्ध परमेश्वर विधान कर रहे हैं, सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, सिद्ध सी सभी की आत्मा। कहता क्या है जैन धर्म? ये जैन धर्म क्या है जो ये कह रहा है कि तुम भक्त नहीं हो तुम भगवान बन सकते हो? ये हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं पुकार पुकार करके, अरे परमात्मा है, परमात्मा देख, तू अपने स्वरूप को देख, तू भक्त नहीं है, तू पामर नहीं है, तू दरिद्री नहीं है, अपने आप को दीनहीन मत समझ, तू परमात्मा है। भूलेला भगवान हूं, परमात्मा छू, परमात्मा छू। एम नक्की कर, नक्की कर, एक बार अंदर से नक्की कर कि तू पामर नहीं है कि प्रभु रोटी, अरे क्यों रोटियों की बात कर रहा है? आनंद के झरने झर रहे हैं, अंदर में आनंद के झरने झरते हैं, रोटियों की परवाह नहीं होती। और बाहर का भोजन नहीं करते, अंदर का भोजन करते हैं। सिद्ध भगवान आहार करते हैं कि नहीं करते हैं? आहारी हैं, अर्घ चढ़ाए खूब सिद्ध चक्र विधान में, भोजन कर रहे हैं। हमारे मुनिराज एक एक महीने तक आहार के लिए नहीं निकले और एक क्षण भी निराहार नहीं रहे। क्या क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, आनंद का रसास्वादन करते हैं। ये क्या बातें हैं भाई? बातें कुछ अलग है, 2-5 दिन में समझ में आ जाए, एक आध प्रवचन में समझ में आ जाए, ऐसी नहीं है। जीवन देना पड़ता है आपको। यदि कोई बिजनेस शुरू करना है और बहुत पैसा कमाना है तो आज यदि आपने कोई फैक्ट्री, कोई बिजनेस कुछ शुरू किया तो कल तो बहुत प्रॉफिट हो जाता है ना, दूसरे दिन तो नहीं होता है। और 3 दिन दुकान खोल करके देखी हमने, करके देखा तो यार कुछ होता तो है नहीं यार, मैंने तो बंद कर दिया। क्या क्या किया? 8 दिन खोल करके देखी हमने दुकान और कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ, तो क्या करता है? तो बंद करे यार, कुछ होता तो है नहीं। ये 8 दिन मंदिर आकर के कहता है कुछ लाभ तो हुआ ही नहीं। 8 दिन दुकान में लाभ नहीं हो तो दुकान बंद नहीं करता है, लगा रहता है, दिन रात प्रयास करता है, उन कारणों को तलाशता है कि आखिर लाभ क्यों नहीं हुआ। यदि यहां आकर के भी आत्म लाभ नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अतीन्द्रिय आनंद नहीं मिला, भेद विज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग की जीवन में शुरुआत नहीं हुई, तो उन कारणों को तलाशो भैया। ये क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है धर्म के नाम पर धर्म का भ्रम हो रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं समझ रहा था बहुत धर्म कर लिया, बहुत धर्म कर लिया और धर्म कुछ नहीं था? बोलो कहीं ऐसा तो नहीं है? गलत फहमी में तो नहीं जा रहा है? कर लिया साहब, बहुत धर्म कर लिया, 8 दिन क्या धर्म किया बतलाओ मेरे को? 8 दिन 6 दिन तो हो गए ना, 7वां दिन है ना आज सिद्ध चक्र विधान का, 7वां दिन है। बोलो 7 दिन में कितना धर्म किया? बोलो साहब कितना धर्म किया सर? 7 दिन में तो खूब कर लिया अपन ने। कितना कर लिया? कितने अर्घ तक पहुंच गए? 8वीं पूजन के 500 अर्घ तक पहुंच गए, इतना तो कर लिया धर्म। और कितना करेंगे?
तो अच्छा अच्छा, धर्म कौन सी जगह पर है? उस अर्घ में धर्म है कि भूलने में धर्म है कि सामग्री चढ़ाने में धर्म है कि वो जो भक्ति कराते हैं हर 50 अर्घ के बाद में उसमें धर्म है? कर्म किस में जर रहे हैं? आनंद का आनंद आया कि नहीं आया? आया ना? किस चीज में आया आनंद ये बता दो चलो। हाँ इस में आया, सुनने में आया आनंद है। तो चलता रहे ना आज थोड़ा सा। कितने बजे तक चलाना है? 10 बजे तक चलाना है ना मेरे को। यहाँ तो यही कहेंगे अभी, और चलता रहे तो फिर घड़ी देखते रहेंगे। बोलो ये जो आनंद किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं? भैया एक बार गहराई से निर्णय करना, सुख किसे कहते हैं, आनंद कहाँ है, उसका निर्णय करने का प्रयास करना। फॉर्मूला देता हूं, सुख की परिभाषा सामान्य बोलचाल अपने अपने लिए, अपने लिए सुख की परिभाषा नक्की करो। क्या है सुख की परिभाषा? बोलो। जिस जगह से ये जीव हटना पसंद ना करे उसका नाम सुख है। क्या बोलचाल की भाषा में कह रहा हूं भैया, शास्त्र के आधार से नहीं कह रहा हूं। तुम्हें जचे तो स्वीकार करना, अंदर से इस बात को स्वीकार करने का प्रयास करना। सुख कहां है, सुख कैसे मिलेगा, सुख के लिए क्या किया जाए? बोलो कहां सुख है? अब लगाओ एक एक चीज में। टीवी देखने में लगता है तो वहां लगाओ ये फॉर्मूला, खाने पीने में लगता है तो वहां लगाओ ये फॉर्मूला। अरे नहीं नहीं साहब, आप क्या हमको क्या समझ रखा है, हम गहरे अभ्यासी लोग हैं, उसमें नहीं है सुख। असली मजा तो यहां आता है, जिन मंदिर में आने के बाद आता है, इस परिसर में आने के बाद में मजा आता है। अच्छा इस परिसर में किस में मजा आता है? नाच गान में मजा आता है, भक्ति में मजा आता है, विधान में मजा आता है, प्रवचन में मजा आता है। किस में आता है? नहीं साहब हमें तो प्रवचन में आता है, पक्का प्रवचन में मजा आता है। ध्यान रखना, सुख की परिभाषा हमने क्या बनाई है? जहां से ये जीव हटना पसंद करे इसका मतलब वहां सुख नहीं है। क्या? जहां ये जीव बदलना पसंद करे इसका नाम है वहां सुख नहीं है। आप बदल रहे हैं ना? देखो क्या स्थिति है, बैठे बैठे परेशान हो जाता है तो खड़ा हो जाता है, खड़े खड़े थक जाए, बहुत थक गए यार अब तो बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो सुख मिला ना बैठने पर? हाँ मिल गया। तो अब बैठे ही रहोगे ना ऐसे कैसे? लेटने में सुख नजर आता है। अब लेटने में तो सोने में कितना मजा आता है। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, कहां कहां जाइए, किस किस को रोइए। आराम आराम करो अपने, तो मौज मस्ती से खूब सो, चादर तान करके सो जाओ। अच्छा सो गए साहब, फिर अब तो उठेगा नहीं ना? है उठेगा नहीं, क्या कह रहे हो? उठेगा नहीं तो टेंशन हो जाएगी घर वालों को, क्या हो गया? क्यों? सोते सोते अब जो सुख मिल रहा था, जहां से हटना चाहते हैं, आसन का बदलना, अवस्था का बदलना इस बात को दिखाता है कि इस अवस्था में सुख नहीं है। अवस्था बदल रही है। आप ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठे बैठे एकदम एकदम ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, तो भाई साहब आपने अवस्था क्यों बदली? फिर ऐसे हो जाता है। क्यों क्यों हो रही है ऐसी अवस्था? आपकी ये बदलने की स्थिति इस बात को दिखा रही है कि इसमें सुख नहीं है। मीठा खाने में सुख नजर आ रहा है और मीठा खाते खाते दृष्टि नमकीन की तरफ चली जाती है। इसका मतलब ये मीठे का सुख गायब हो गया, अब नमकीन में नजर आने लगा। नमकीन खाते खाते दृष्टि हमारी दूसरे विषय पर चले जाती है, इसका मतलब उसका सुख गायब हो गया, सुख दूसरे में नजर आने लगा। यह आनंद दूसरे दूसरे विषयों के अंदर नजर आता रहता है, दूर 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 दिखता रहता है हमारे को। लेकिन भैया इनमें नहीं है सुख। जहां तू बदलना चाहता है वहां सुख नहीं है, और जहां सुख है वहां ये जिनेंद्र देव अंदर में दिखा रहे हैं। जिस चर्चा में इतना आनंद आ रहा हो, वो चर्चा जब चिंतन का विषय बने और वो जब चिंतन टूट करके निर्विकल्प अनुभूति का विषय बने तो आनंद कैसा होगा? सोचो आप। राजेंद्र पंडित जी साहब का भजन है ना, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर
तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। बोलो, जिसकी चर्चा में आनंद आ रहा है कि चर्चा में यदि बोरियत लग रही है तो इसका मतलब ये तुम्हारे को आनंद नहीं आएगा। और चर्चा में बोरियत इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने स्वरूप नहीं समझा है। स्वरूप समझ करके चर्चा और चिंतन करेगा तो आनंद आए बिना नहीं रहेगा। आनंद का मार्ग है, मस्ती का मार्ग है, जहां देखो वहां आनंद ही आनंद है। अरे नहीं नहीं साहब, पंडित जी आप कह रहे हो आनंद, हमारी हम ही जानते हैं। हमारे घर के हालात हम ही भुगत रहे हैं, हम ही समझते हैं हमारे घर की क्या स्थिति है। ऊपर से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, अंदर की क्या हाल है हम जानते हैं कि भगवान जानते हैं। हम क्या बताएं आपको। सही बात है भाई साहब, कह रहे हैं सही बात है। क्यों आपको सही नहीं लग रही है ये बात? ऋषभ सही है कि नहीं? हमारी हम ही जानते हैं। क्या आकुलता, आकुलता जो है ना, निरंतर निरंतर चलने वाली आकुलता, ये सबकी खुद ही जानते हैं हम हमारे क्या हाल हैं, हम किस हाल में अपना समय बिता रहे हैं। कि सुनो, जिस हाल में तुम समय बिता रहे हो उस हाल में यदि खुश रहना चाहते हो तो तत्व ज्ञान का अवलंबन लो। कौन व्यक्ति खुश नसीब है? कौन व्यक्ति खुश नसीब है? जिसका भरा पूरा परिवार है वो खुश नसीब है। क्यों भाई साहब? जिसकी अच्छी फैक्ट्रियां गाड़ी बंगले हैं वो खुश नसीब है। बोलो, जिसके बच्चे आज के समय में भी 22-25 साल के होने के बाद भी आज्ञा में चलते हैं वो खुश नसीब है। बोलो, इशारे पर गाड़ियां दौड़ती है वो व्यक्ति खुश नसीब है या नहीं है? सुनो सुनो सुनो, क्या कह रही है जनवाणी माँ? जो अपने नसीब में खुश है वो खुश नसीब है। क्या कह दिया? गाड़ी हो चाहे बंगला हो चाहे नौकर चाकर हो, बच्चे कहना मानते हो चाहे नहीं मानते हो, पत्नी निर्देशन में चलती हो चाहे नहीं चलती हो, सामने जवाब देती हो चाहे पलट करके बोलती हो, क्या कह दिया मैंने? जो नसीब है आपके, जो नसीब है, जो नसीब में आपके है, उस नसीब में जो खुश है वो खुश नसीब है। क्या ये जिनवाणी सिखा रही है? पदार्थों को देखने का नजरिया बतला रही है, वस्तुओं को देखने का दृष्टिकोण क्या है, एंगल सिखा रही है हमारे को। परिणामों को संभालो, परिणामों को संभालो। कैसे संभलेंगे परिणाम? स्वभाव के नजदीक जाने का प्रयास करो। कौन से परिणाम संभले हुए हैं और कौन से नहीं संभले हुए हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है भाई साहब? आपका जो परिणाम, आपका जो विचार वस्तु स्वभाव के जितना नजदीक पहुंचता चला जाए उतना परिणाम सुधरा हुआ, और जितना आपका परिणाम आपको वस्तु स्वरूप से दूर ले जाए उतना आपका परिणाम बिगड़ा हुआ। अब इसके हजारों लेवल बन जाएंगे, हजारों लेवल बना लो। दूरदर्शन छोड़ करके देव दर्शन की तरफ परिणाम आया, ये परिणाम कैसा है? सुधरा हुआ परिणाम है, लेकिन देव दर्शन का परिणाम है। अभी देव दर्शन के परिणाम से जिनेंद्र देव के स्वरूप का विचार करने का परिणाम आया, तो और नजदीक का परिणाम है। उनका स्वरूप जिन शास्त्रों में बतलाया है उन शास्त्रों को पढ़ने का परिणाम आया। धीरे धीरे स्वभाव के नजदीक जा रहे हैं। जिनवाणी में जो बात कही गई है उस बात का शांत चित्त से होकर के विचार चल रहे हैं अब अंदर में। ये विचार अपने स्वभाव के धीरे धीरे नजदीक पहुंच रहे हैं। जो परिणाम हमें स्वभाव के नजदीक ले जा रहे हैं वे सारे परिणाम सुधरे हुए परिणाम समझने चाहिए, भूमिका अनुसार धीरे 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 करके। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर जब वो परिणाम बिल्कुल शुद्धात्मा का चिंतन चलने लगा, आत्मा का चिंतन चलने लगा, वस्तु स्वरूप का चिंतन चलने लगा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, जो मेरी भावना में जो चर्चा की है, वस्तु स्वरूप का विचार, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, ये विचार चलने लगा। गहराई से चिंतन मंथन चलने लगा। हूं परमात्मा छू, गुरुदेव हिम फरमाए, गुरुदेव कहते तू परमात्मा है, तू परमात्मा है। शांत चित्त से बैठ करके विचार कर। गुरुदेव कह रहे हैं तू परमात्मा है, मैं परमात्मा हूं। गुरुदेव, गुरुदेव वो मेरे को परमात्मा देख रहे हैं और मुझे वो गुरुदेव नजर आ रहे हैं। बोलो, ये वीतरागी संत हमारे को परमात्मा देख रहे हैं और हमारे को ये वीतरागी संत नजर आ रहे हैं। क्या हो गया है हमारे को?
दृष्टि में कुछ फर्क है, दृष्टि में कुछ खोट है, बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा। एक बार एंगल बदल करके देखो, तुम अपने आप को परमात्मा महसूस करोगे। और फिर जब अपने आप को परमात्मा महसूस करते हैं तो फिर जगत में पाप से छोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, छूटते हैं अपने आप। हूं भगवान, मैं स्वयं भगवान हूं, फिर छोड़ने नहीं पड़ेंगे, फिर पाप नहीं छोड़ने पड़ते, फिर पाप छोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, फिर अपने आप छूटते हैं, छोड़ अपने आप ही छूटते चले जाएंगे। वो करने का भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि उपयोग इधर लग गया है ना कि साहब आप बातें कहते तो हो, लेकिन ये बातें ना याद नहीं आती हमारे को। कब याद नहीं आती? जब कोई संकट आ जाता है ना माथे पर, तब पता नहीं पंडित जी ये सारी बातें कहां चले जाती। क्यों ऐसा? ऐसे तो बड़ी अच्छी लग रही है, जब प्रवचन में बैठते हैं ना तब तो हमारे को ये सारी बातें अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से उठ करके जाते हैं उस घर गृहस्थी और जंजाल में, तो फिर हमारा पता नहीं क्या हो जाता है। फिर तो घर जाते फिर विवाद शुरू हो जाता है, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर बातें इधर उधर की शुरू हो जाती है। ये सुनो भाई, तुम ही कह रहे हो ये बात, जितना जनवाणी माता के समीप हो उतना शांति है, और जितना जनवाणी से दूर होते चले गए उतनी अशांति है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम ही कह रहे हो। तो क्या करना, ज्यादा से ज्यादा अपना समय कहां बिताना? बोलो। संयोगों में, परिस्थितियों में कुछ दम नहीं है। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। बोलो। बोलने के लिए है ना ये सब बातें, सोचने के लिए थोड़ी ना है, ये तो बोलने के लिए, ये तो गाने के लिए है, और ये सारी लाइनें तो अर्घ चढ़ाने के लिए है। रात को बोल रहे हो पंडित जी आप, दोष तो नहीं लगेगा रात को बोलने में? अर्घ का छंद बोला है, रात को बोलने में दोष तो नहीं लगेगा? बोलो नितिन जी। ये बोलने के लिए, ये अर्घ चढ़ाने के लिए, ये विचार करने के लिए नहीं है। कब विचार करता है? बिजनेस कब करता है बताओ? 24 घंटे करता है ना बिजनेस। बोलो वैभव भाई, ये वैभव सुखी करने में समर्थ नहीं है क्या भाई? ये वैभव हमारे को सुखी करने में समर्थ नहीं है। ये बात निरंतर 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 चोट पड़नी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां तो एक क्षण में ऐसे बदल जाती है। आज विवेक जी थे हमारे साथ में, इंद्रसेन जी के सुपुत्र, आपके इंद्रसेन जी, उनके जो लड़के हैं, अभी साथ में भोजन किया हमने अजीत जी के यहाँ। वही सब पुरानी बातें, परिस्थितियां सब एकदम समय बदल जाता है। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, तीन खंड के अधिपति ऐसे, नाम बताओ क्या है भाई? बोलो। श्री कृष्ण जी। ओह, तीन खंड के अधिपति। जन्म कहां हुआ? जेल में। जेल में जन्म हो रहा है। कोई खुशियां मनाने वाला नहीं है, कोई तालियां बजाने वाला नहीं है, कोई बधाई देने वाला नहीं है, कोई मिठाई बांटने वाला नहीं है। ओह, क्या हो गया ये? जेल में। गरीब से गरीब परिवार में यदि बालक का जन्म होवे तो बधाई दी जाती है, खुशियां मनाई जाती हैं, और यहाँ पुत्र जब पता नहीं लगना चाहिए किसी को, मालूम नहीं चल जाए। और मौत कहां हुई? जन्म समय नहीं मंगल जाके, और मरण समय नहीं रोवन हारे। एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं था कोई, तीन खंड के अधिपति, एक गिलास पानी नसीब नहीं हुआ। पानी को तरस गए। पानी लेने के जंगल से विचरण कर रहे थे, कृष्ण और बलदेव दोनों साथ में थे। थके रास्ते में, थकान महसूस हुई और पानी की प्यास लगी, और वो बैठ गए। श्री कृष्ण बैठ गए और बलदेव पानी लेने के लिए चले गए। वो पानी लेने के लिए चले गए, भयंकर प्यास लग रही थी, कंठ रुंध गए हैं, सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, और एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। ओहो, ये क्या हो गया? एक तीर। दूर से शिकार करने के लिए आया था जरासंध, वो शिकार करने के लिए आया हुआ था, और बहुत दूर कुछ हिलता डुलता हुआ दिखाई दिया। बोला लगता है हिरण है वहां, और चला दिया तीर, और एकदम जाकर के तीर लगा और वहीं ढेर हो गए। पानी नसीब नहीं हुआ अंत समय में। और जीवन कैसा बीता? नारायण थे, नारायण तीन खंड के अधिपति थे,
आपको कल्पना नहीं है 3 खंड किसका नाम है। ये 3 खंड, ये जो आपकी दिल्ली है ना, ये दिल्ली और ये हिंदुस्तान, उस 3 खंड के सम्राट के राज्य की तुलना में ये पानी भरता है। ये समुद्र में बूंद बराबर है। इतने बड़े सम्राट थे। एक आर्य खंड और 2 म्लेच्छ खंड, 3 खंड के अधिपति सम्राट की ये दशा है। न जन्म का ठिकाना है, न मरण का ठिकाना है, और जीवन कहां बीत रहा है, और हम मरे जा रहे, भागे जा रहे हैं हम इस संपत्ति के पीछे, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। और जैन धर्म समझने की बात करो, समझने की फुर्सत ही नहीं है हमारे को, टाइम नहीं है पंडित जी, टाइम नहीं है हमारे को। क्या बताएं पंडित जी, ऐसी हालत हो रही है हमारी, मरने की फुर्सत नहीं है। हाँ बेटा, तेरी मरने की फुर्सत नहीं है। क्या मरने की फुर्सत नहीं मिल रही है पंडित जी? क्या बात है अमन, मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी तुझे? क्या जो ये कहते हैं ना हमारे को मरने की फुर्सत नहीं है, जिनवाणी ये कह रही है जिन्हें मरने की फुर्सत नहीं है, वो ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां उन्हें मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। श्वास के 18वें भाग, जन्म मरण, 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 अनंत काल के लिए निगोद दशा के अंदर चला जाएगा। इसको ठिकाना नहीं है, इसको एक झटका लगता है और खत्म। ये जो मिल गई है ना इंद्रियां, ये सदुपयोग के लिए मिली है भैया, सदुपयोग के लिए। 5 इंद्रियां। रिद्धिधारी हो आप भाई साहब? हैं, मैं रिद्धिधारी? क्या बात कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, इतना तो मालूम है कि रिद्धियों का खुद को पता नहीं लगता है, दूसरे बताते हैं। बताओ बताओ कौन सी रिद्धि है मेरे में? मेरे में कौन सी रिद्धि है? हमने ऐसा सुना है शास्त्रों में कि जिनके स्वाध्याय आदि के प्रभाव से, तप के प्रभाव से रिद्धियां प्रकट हो जाती है, स्वयं को पता नहीं लगता है, दूसरे लोग कहते हैं तुम्हारे में रिद्धि है। मेरे में कौन सी रिद्धि है बताओ तो सही? अरे 1-2 नहीं, अनगिनती रिद्धियां हैं। लेकिन एक बात कही थी मैंने दिन में, इतिहास इस बात का गवाह है कि जो अपनी रिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं उनसे वे रिद्धियां छीन ली जाती है। कि रिद्धियां तो बताओ, छीनने की बात तो बाद में बताना। ये कर्णेंद्रिय है, ये रिद्धि है, ये सुनने की सामर्थ्य मिल गई है। ये चक्षु इंद्रिय है, ये रिद्धि है। भाई साहब आपके पास में, आप जानते हैं सेकंड चेयर पे कौन बैठे हैं? जानते हो? एसपी भारिल। कैसे पता आपको? आपने पहले देखा था इनको? पोस्टर में देखा था? क्या बोलो, कैसे पहचान गए? स्क्रीन पर एक व्यक्ति आता है और वो स्क्रीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति, सफेद दाढ़ी जिसकी दिखाई दे रही है, और हॉट सीट पर बैठ करके बोल रहा है। कौन? ये लो, देख रहे, अमिताभ की बात कर रहे हो, मोदी की बात कर रहे हो। ये देखो, सबके दिमाग चल रहे हैं फटाफट, कितने दिमाग तेज हैं। अभी जनवाणी की चर्चा पूछो कि सुबह क्या बतलाया था, सब चुप। तो मोदी याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन याद आ रहा है, दिमाग चल रहे हैं हमारे। अरे ये रिद्धियां हैं, कर्णेंद्रिय रिद्धि हैं। लैंडलाइन पर फोन बजता है और फोन उठाते ही सामने से आवाज आती है, हेलो। हाँ, अरे मामा जी ढोक करता हूं। गजब हो गया, तू पहचान गया कौन बोल रहा है। एक शब्द सुनता है और मामा जी हैं कि चाचा जी हैं। अरे बोलो भाई साहब, क्या बात है, बोलो ऋषभ। अरे कैसे पहचान लिया? ये कर्णेंद्रिय के माध्यम से एक शब्द सुनता है और पहचान लेता है तू कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। तुझे रिद्धि नहीं नजर आती है, तुझे चमत्कार नजर नहीं आता है, ये चक्षु इंद्रिय का चमत्कार नहीं दिखता है तेरे को। एक व्यक्ति को देखते ही तुरंत पहचान लेता है कि ये व्यक्ति कौन है। इनको जानते हो, काली जैकेट वालों को? कोई जानते हो कौन है ऋषभ? ये अशोक जी। मैंने तो देखा नहीं तुम्हारे को जेब में से कुछ इनकी फोटो निकाली हो, उसका नाम लिखा हुआ नीचे से, फिर मिलाएं, ये लिखा हुआ है। हजारों शक्लें हमारे दिमाग में, लाखों लोग टीवी की स्क्रीन पर चलचित्र की तरह घूमते हुए लोग, और तुरंत पहचान लेते हो आप। ये रिद्धि नहीं है चक्षु इंद्रिय रिद्धि। ये क्या लिखा हुआ है? फ्लुएंटली हिंदी पढ़ लेता है, इंग्लिश पढ़ लेता है, संस्कृत के श्लोक पढ़ लेता है, सूत्र वांच देता है। ये रिद्धि नहीं है तेरे पास में, ये चक्षु इंद्रिय की रिद्धि है, ये वचन बल रिद्धि है तेरे पास में। ये रिद्धियां मिल गई है। लेकिन सुन, यदि तूने चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग किया, यदि तूने कर्णेंद्रिय का दुरुपयोग किया, यदि तूने ये जिन वचन नहीं सुने और फिल्मी गाने सुनने में अपना उपयोग बर्बाद किया, तो तुझसे ये कर्णेंद्रिय रिद्धि छीन ली जाएगी। क्या इस चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग किया और सदुपयोग न किया,
तो तुझसे ये चक्षु इंद्रिय छीन ली जाएगी। भाई साहब नहीं मिलेगी, ये हाथ पांव नहीं मिलेंगे तेरे को। एक इंद्रिय में चला जाएगा, पृथ्वी का एक बन करके खड़ा रहेगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। क्यों नहीं मिलेगी? फिर रोता रहेगा, हे भगवान कहाँ गया, एक बार मुझे यहां से कोई निकाल ले, एक बार कोई निकाल ले। और फिर आवाज आएगी ऐसी, आकाशवाणी होगी कि सुन, तुझे मौका दिया गया था, तुझे मनुष्य पर्याय दी गई, तू जैन कुल में पैदा हुआ, तुझे मौका मिला था, तुझे गुरुदेव श्री का वीतरागी तत्व ज्ञान मिला था इतना उत्कृष्ट, और ये सब मिलने के बावजूद भी तूने लाभ नहीं उठाया। अब हट, दूसरों को चांस मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा, चांस नहीं है तेरे पास में, हट जा। अब नहीं है तेरी किस्मत में, अवसर मिला और तू जब समय है तब तो चेतता नहीं है। अब अंत समय आएगा, इनको लगता है अंत भला सो सब। भाई साहब हमने तो ऐसी कथाएं सुन रखी है, हमने तो अंत में कान में नमोकार मंत्र सुना दो और सब भला ही भला है। फिर तो अंत भला सो सब भला, क्यों है कि नहीं ऐसा? कान में नमोकार मंत्र सुना दिया, कुत्ते को सुना दिया, बैल को सुना दिया, इसको सुना दिया, तो बस तो मजा आ गया साहब। अब तो अंत समय में हमें भी कोई सुना देवे, बाकी का क्या करना है भाई साहब? अंत भला समाधि मरण हो जाए, अंत समय में काम हो जाएगा, और क्या चाहिए? बहुत सुधर जाएगा हमारा। कि सुनो, जिसका जीवन समाधि में बीतता है उसका मरण समाधि में होता है। समाधि मरण का नाम नहीं है, समाधि जीवन का नाम है। ये समाधि है, अंत कैसा भी हो। मैं पूछता हूं, गुरुदेव का समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ? परिस्थितियों से समाधि का संबंध नहीं है, परिणामों से समाधि का संबंध है। अंदर में भगवान आत्मा की अनुभूति है, वो समाधि मरण है। टोडरमल जी का मरण समाधि मरण था या नहीं था? बताओ, बोलो। हाथी के पैर के नीचे उनको कुचलवा दिया गया, कैसी दर्दनाक मौत उनकी हुई। बोलो, समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ उनका? जगत संयोग देखता है, जगत परिस्थितियां देखता है, ज्ञानी परिणाम देखता है। ज्ञानी को परिणाम नजर आते हैं। अंदर में शांत परिणामों का नाम ही तो समाधि है। समाधि किसका नाम है? बोलने वाले बोल रहे हैं, बकने वाले बक रहे हैं, कहने वाले कह रहे हैं, कोई बात नहीं, परिणामों में शांति है ना। अंदर परिणामों में शांति है, इसका मतलब समाधि चल रही है। एक सज्जन मिले मेरे से, बोले पंडित जी और कैसा चल रहा है, क्या क्या हालचाल, सब बढ़िया सब? मैंने कहा हाँ बस समाधि में बीत रही है लाइफ। बोले समाधि में? अभी से आप समाधि में सब ठीक तो है? कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हुआ कोई? सब ठीक है ना? मैंने समाधि की बात सुनते ही व्यक्ति को ऐसे लगने लगता है जैसे मौत की तैयारी चल रही हो। अरे समाधि का मतलब शांत परिणाम, समाधि मतलब तत्व ज्ञान का अभ्यास, समाधि मतलब आत्मा परमात्मा का चिंतन। निरंतर समाधि में बीतता है हमारा काल, 24 घंटे हमारा काल समाधि में बीतता है। फिर हम ये कहते हैं हमको कछु भय ना रे, कभी भी मौत आ जाए। भाई लगे दिन रात लगे रहते हैं इस काम में। बतलाओ मेरे को, ये नहीं है समाधि। और क्या होगा बताओ? क्या चाहिए? क्या चाहते हो आप? क्या करें? व्यापार में लगे, बिजनेस में लगे रहें? क्यों साहब, नौकरी कर लो, क्यों अभी नहीं? क्या करना है बतलाओ लाइफ में? ऋषभ, इससे अच्छी और जिंदगी क्या हो सकती है? कि नहीं लाइफ के लिए तो सोचना ही पड़ता है। लाइफ के लिए लोग कहते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर बड़ा चक्कर है आजकल। हर व्यक्ति जिसको देखो अपना फ्यूचर बनाने में लगा है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़ों तक अपने फ्यूचर के लिए करना पड़ता है, फ्यूचर के लिए करना पड़ता है। सच में फ्यूचर की बात कर रहे हो आप? हेलो, हाँ, इनका हेलो ये संकेत कर रहा है कि बंद कर दो। नहीं ना? हाँ कोई बात नहीं, अब इन्होंने मना कर दिया, अब तो चलाऊंगा मैं। भाई साहब क्या कह रहे हैं, समझो तो सही मैं क्या बात कह रहा हूं आपसे। मैं समाधि की बात कर रहा हूं। ये परिणामों में शांति है या नहीं है? ये जिनवाणी परिणामों को शांत करती है, ये जिनवाणी विकल्पों को शांत करती है, ये जिनवाणी आपको निश्चिंत करती है। अरे हजारों उपद्रव आपके माथे पर आ जाए, इस तत्व ज्ञान को छोड़कर आपके परिणामों की शांति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जवान बेटे की मौत हो जाए, बोलो क्या उपाय है आपके पास में? है कोई उपाय आपके पास में? क्या बनाएं उसको? डोसे बना करके खिलाएं क्या? शांति मिलेगी उसको? कौन सी मूवी दिखाएं, कौन सा जोक सुनाएं उसको, शांति मिल जाए? जिसका नाम सुनने से घर पर दौड़ा चला आता था जल्दी ऑफिस से, मालूम चल जाए ना घर पे डोसे बनने वाले हैं, ऑफिस से आधा घंटा जल्दी आ जाए। बोलो, और आज बन रहे हैं, उपयोग नहीं है।
उपयोग नहीं है। ये इंद्रिय जन्य विषयों की ऐसी दुर्दशाएं हैं, ये इंद्रियां छीन ली जाएगी तेरे से, सदुपयोग कर इनका। ये कान तुझे जिन वचन सुनने के लिए मिले हैं, ये नेत्र तुझे जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए मिले हैं, ये वचन तुझे जिनेंद्र देव की स्तुति करने के लिए मिले हैं, ये हाथ पांव तुझे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए मिले हैं। अटक मत जाना, ऊपर चलना, ऊपर उठना यहां से। ये सब जीवन में चलता हो तो यहाँ अटकने के लिए नहीं है, क्योंकि ये मार्ग आगे बढ़ने का मार्ग है, ये तो शुद्धात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। ये जैन दर्शन का मार्ग भक्त नहीं भगवान बना देने का मार्ग है। बड़े भाग्य से मिल गया है, भाग्यशाली हैं आप। कान में सुनने को मिल गया। भाग्य गुरुदेव कहा करते थे, जूतों में बैठ करके भी यदि तुझे सुनने का अवसर मिले तो समझना तू भाग्यशाली है। ये काने पड़ना दुर्लभ है, जूतों में बैठ करके सुनने को मिले। जैसे भी सुनने को मिले, सुनने सुनाने का अवसर मिले, अरे एसी ना मिले, नॉर्मल ट्रेन में जाना पड़े, ट्रेन में नहीं बस में धक्के खाते जाना पड़े और शिविर अटेंड करना है, मुझे करना है कैसे भी करके, तू भाग्यशाली है। तो जिन धर्म की प्रभावना में तेरा बहुत बड़ा योगदान है, तू सुन रहा है तो आत्मा की भी प्रभावना करेगा, अपने आप की भी करेगा और तेरे माध्यम से जगत की भी प्रभावना होगी। तो भाग्यशाली है। 6 खंड की विभूति मिलने के बाद भरत चक्रवर्ती अपने आप को अभागा कहते हैं। कहानी पढ़ लो दादा की, अभागा भरत। आप कुछ भी कहोगे, अपने आप को अभागा महसूस कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ये 200-500 करोड़ की संपत्ति क्या हो गई, ये कह रहा है मैं बहुत भाग्यशाली हूं 200-500 करोड़ की संपत्ति में। कि जनवाणी सुनने का, अरे यार जरूरत नहीं है, देखो ये तो अपने तो, ये भाग्यशाली कह रहा है अपने आप को। सुनने के लिए आने की कहो तो इसके पास में फुर्सत नहीं है और कह रहा है भाग्यशाली है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के बाद अपने राजमहल में आए, अपनी माँ के चरण छूने के लिए गए, आशीर्वाद लेने के लिए गए, और माँ ने बहुत गर्व से उसे अपने सीने से लगाया, वाह बेटा, आशीर्वाद दिया, कितना भाग्यशाली है मेरा बेटा, मैं चक्रवर्ती की माँ हूं, गौरव से मेरा सिर ऊंचा होता है, 6 खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती सम्राट की माँ हूं, तू कितना भाग्यशाली है। माँ तुझे जो कहना हो सो कह, लेकिन भाग्यशाली मत कह। तुझे जो कहना हो कह, तुझे जो बोलना हो बोल, लेकिन भाग्यशाली मत बोल। भाग्यशाली तेरा वो बेटा है जो पिताजी से पहले मोक्ष चला गया। भाग्यशाली बाहुबली हैं जो उनसे पहले मोक्ष चले गए। भाग्यशाली अनंत वीर्य हैं जो सबसे पहले मोक्ष चले गए। भाग्यशाली तेरे वे बेटे हैं वृषभसेन जैसे जो गणधर हो गए, 1 मिनट के लिए जिन्होंने दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। भाग्यशाली तेरी वे बेटियां हैं ब्रह्मी और सुंदरी जो आरिका हो गई और समूह शरण में दिव्य ध्वनि का लाभ ले रही है। मुझे भाग्यशाली मत कह। जिसे जिनवाणी छोड़ करके जाना पड़ा वो भाग्यशाली हो नहीं सकता, और जिसके सर पर जिनवाणी है वो कभी अभागा हो नहीं सकता। हमारे सर पर जिनवाणी है, हमारे सर पर ये तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान की सौरभ से, ये जिनवाणी की महिमा से और गुरुदेव द्वारा मिले हुए तत्व ज्ञान के अभ्यास से हम अपने जीवन को सफल करें। कभी अपने आप को अभागा न समझें, सदा अपने आप को भाग्यशाली समझें, और जिनवाणी और गुरुदेव की इन चर्चाओं को सुन सुनकर अपने भाग्य को निर्मल बनाएं और अल्प काल में सिद्धों की श्रेणी में जाकर के मिल जाएं। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। हेलो।